सीलमपुर हत्याकांड के बाद इलाके में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, सरकार से मामले में न्याय की गुहार लगाई। इलाके में हिंदुओं के पलायन वाले पोस्टर लगे, लिखा हिंदू पलायन कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी मदद करें। सीलमपुर हत्याकांड के बाद इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, पूरे इलाके में तनाव का माहौल। सीलमपुर में देर रात शाम 17 साल के युवक कुणाल के चाकू मारकर हत्या। गुरुवार की शाम जेक ब्लॉक में कुणाल पर 4 से 5 नकाबपोशों ने किया हमला। कुणाल ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, नकाबपोशों ने दौड़ाकर चाकू से किया वार, मौके से हुए फरार। कुणाल की हत्या के बाद घर वालों और स्थानीय लोगों का भड़का गुस्सा, सड़क पर बैठकर लोगों ने किया रास्ता जाम। कुणाल की मां ने पड़ोस की मस्जिद गली में रहने वाली साहिल और उसकी बहन पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग। पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश तेज की। हमलावरों की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल हमले की वजह साफ नहीं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी पासे अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की हिरासत में। आईएसआई और प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। हैप्पी पासे के इशारे पर हाल ही में पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एनआईए ने पासे पर 5 लाख के इनाम का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई के बाद वक्फ कानून पर पूरी तरह स्टे लगाने से किया इनकार। 5 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ कानून पर जवाब देने के लिए दी 7 दिन की मोहलत। सरकार ने वक्फ काउंसिल के गठन और बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक लगाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा, अगली सुनवाई तक वक्फ की प्रॉपर्टीज के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा और वक्फ बाई यूजर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को कहा, कानून के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं पर नहीं, सिर्फ 5 पर सुनवाई करेगा कोर्ट। पिटिशनर्स कोई 5 याचिका चुन ले। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज जुम्मे की नमाज। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। वक्फ कानून को जताया आभार, कहा लंबे समय से वक्फ कानून की थी जरूरत। पीएम मोदी बोले, वक्फ एक्ट रातों रात नहीं बना, 3 साल सलाह मशवरा करके वक्फ एक्ट बनाया। मैंने 5 साल तक वक्फ बोर्ड की बारीकी से समझ रखी। पीएम मोदी बोले, वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति कब्जा करते हैं। 1700 से ज्यादा मुसलमानों की शिकायतें मिली। मुंबई में हिंदी भाषा के विरोध में राज ठाकरे ने तेज किया आंदोलन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगाए गए पोस्टर, लिखा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी की अनिवार्यता पर संजय राउत बोले, देश में हिंदी के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। यह संवाद की भाषा, लेकिन इसे पाठ्यक्रम में जबरदस्ती शामिल न करें। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहले मराठी अनिवार्य करनी चाहिए। कागजों पर मराठी अनिवार्य करने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मिंटो ब्रिज के पास जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा भी रहे मौजूद। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास देर रात बीएसटी की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। हादसे के वक्त बस में मौजूद थे करीब 12 यात्री। सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के रायचूर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सभी मृतक तेलंगाना के हिंदूपुर के रहने वाले। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने अक्षय उर्फ गोलू नाम के लुटेरे को पकड़ा। दिल्ली के कई इलाके में बीती रात पुलिस की टीम ने की पेट्रोलिंग अभियान के तहत की गई वाहनों की जांच। रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक चलाया गया अभियान। गाड़ियों की तलाशी लेते नजर आए जवान। दिल्ली में बीती रात चलाया गया सफाई अभियान। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल हुए शामिल। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, विकसित भारत के विकसित एनडीएमसी और विकसित दिल्ली, ये हम सभी का संकल्प है। गुरुग्राम पुलिस की तत्परता से एक लड़की की बची जान। मौके पर तत्काल पहुंचकर आत्महत्या करने जा रही लड़की को दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। यूपी के बुलंदशहर में स्टेट हाईवे के पास मिला सरकारी दवाइयों का जखीरा। सरकारी अस्पतालों की बताई जा रही है दवाइयां। यूपी में बिजनौर के गांव नैन्सी में एक पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। भारी तादाद में जमा हुए गांव वालों ने पेड़ को घेरा। तेंदुए की खबर पाकर वन विभाग की टीम पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में मिली कामयाबी। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अपने बच्चों के साथ घूमती बाघिन का वीडियो हुआ वायरल। अपने 2 बच्चों के साथ खेलती नजर आ रही बाघिन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। रेलवे की पटरियों के पास किया अभ्यास। मॉक ड्रिल में 2 आतंकवादियों को पोस्ट पर हमला करते दिखाया गया। सुरक्षा बलों ने हमले को किया नाकाम। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में तूफान का कहर। निर्माणाधीन स्टील पुल का एक हिस्सा ढहा, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूपी के गोंडा में गुरुवार की शाम आंधी और बारिश का दिखा कहर। उमरी बाजार क्षेत्र में तेज हवा में कई दुकानों के टीन के शेड और सामान उड़े। तूफान में कई पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़े। हर तरफ दिखी बर्बादी की तस्वीर। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। देश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे का पर्व। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में लोगों ने की प्रार्थना। गुड फ्राइडे के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में भी निकली क्रूज यात्रा। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की यात्रा में जुलूस निकालने की है परंपरा। गुवाहाटी में डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट में प्रार्थना ईसा मसीह के क्रूज पर चढ़ने की याद में कार्यक्रम।
मोटोरोला का भारत में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में शामिल होने पर विचार कर रही कंपनी। जियो फाइनेंस को चौथी तिमाही में 316 करोड़ का मुनाफा सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा। रेवेन्यू 493 करोड़ रहा। 5 दिन में शेयर 12% चढ़ा। जनवरी मार्च तिमाही में इंफोसिस का मुनाफा 12% कम हुआ, 7,033 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 8% बढ़कर 40,925 करोड़ हुआ। एचडीएफसी एएमसी ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 18% बढ़कर 638 करोड़ रुपए हुआ। देश में 20% तक महंगी हो सकती है टेलीकॉम सेवाएं। टेलीकॉम ऑपरेटर साल के आखिर तक 10 से 20% टैरिफ बढ़ा सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटरों ने जुलाई 2024 में 25% तक बढ़ाया था टैरिफ। विश्लेषकों के मुताबिक कंपनियों का आय बढ़ाने पर फोकस। टाटा एलेक्सी ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 13% घटकर 172.4 करोड़ रुपए हुआ। वहीं कंपनी ने 75 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया। ब्रिटेन में सबसे बड़ा ईवी बैटरी प्लांट लगाएगी टाटा। कंपनी ने 7,700 करोड़ का लोन लिया। ब्रिटेन की ईवी योजना को मिलेगी रफ्तार। अमेरिका में टीसीएस पर भेदभाव का आरोप। 24 से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों ने उम्र, नस्ल और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। मामले में जांच के आदेश जारी हुए। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पंजाब किंग्स से होगा सामना। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आरसीबी और पीबीकेएस दोनों टीमें अच्छे फॉर्म में। आरसीबी और पीबीकेएस 6 में से 4 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। पंजाब और बेंगलोर के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का रहा। दोनों के बीच अब तक 33 मुकाबले हुए। पीबीकेएस को 17 और आरसीबी को 16 मैच में जीत मिली। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का पलड़ा भारी। दोनों के बीच अब तक हुए 12 मैच। आरसीबी ने 7 जीते, पंजाब ने 5 मैचों में मारी बाजी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। दर्ज की तीसरी जीत। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर 162 रन बनाए। मुंबई ने 11 गेंद रहे पहले 166 रन बनाकर जीत लिया मैच। मुंबई 7 मैचों में तीसरी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर काबिज। सनराइजर्स हैदराबाद 7 मैचों में चौथी हार के साथ 9वें स्थान पर। मुंबई इंडियंस के लिए विल जैक्स ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। जैक्स ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट झटके। 26 गेंद में 36 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एसआरएच पर जीत के बाद विल जैक्स की तारीफ की। कहा, जैक्स ने शानदार ओवर फेंके, स्मार्ट और सटीक गेंदबाजी की। एसआरएच की हार से कप्तान पैट कमिंस निराश। कहा, फाइनल में जगह बनाने के लिए घर से बाहर अच्छा खेलना होगा। अब तक घर के बाहर नहीं जीत सकी है हैदराबाद। मुंबई के लिए रोहित एक बार फिर बड़ी पारी खेले बिना 26 रन बनाकर आउट हुए। रिकल्टन भी 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुंबई का कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। सूर्य कुमार यादव ने 26, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने 21 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी धीमी रही। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 28 गेंदों में 40 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं चला ट्रेविस हेड का बल्ला। 28 रन बनाकर हुए आउट। आईपीएल में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन का फ्लॉप शो जारी। मुंबई के खिलाफ भी नहीं चला बल्ला, सिर्फ 2 रन बनाकर हुए आउट। हैदराबाद के लिए एंड्रे क्लासे ने 37 रन की पारी खेली। नीतीश कुमार रेड्डी ने 19, अनिकेत वर्मा ने 18 रन बनाए। हैदराबाद से कप्तान पैट कमिंस से 3 विकेट झटके। वहीं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स को पवेलियन भेजा। ईशान मलिंगा ने 2 और हर्षद पटेल को 1 विकेट मिला। पावर प्ले के दूसरे स्पेल में बॉलिंग करने आए बुमराह ने 4 ओवर में महज 21 रन दिए। हेनरी क्लासन को बोल्ड किया। गुजरात टाइटंस में होगी श्रीलंकाई क्रिकेटर दानू शनाका की एंट्री। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को करेंगे रिप्लेस। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में लगी थी ग्लेन फिलिप्स को चोट। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिनी ने किया मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को सम्मानित। रोहित शर्मा के आईपीएल में 18 साल पूरे होने पर रोजर बिनी ने दिया खास सम्मान। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बने सौरव कोठारी। आयरलैंड के कार्लो में पंकज आडवाणी को हराकर जीता खिताब।